Hi everyone and welcome back to my channel. So in today's class we are going to study about set. आज हम set का basically introduction पढ़ने वाले हैं. So what basically is a set? It is a collection of unordered items. Each element in a set must be unique and immutable. Now unordered items का क्या मतलब होता है? Unordered का मतलब क्या होता है basically? जिसका कोई order नहीं होता, एक specific order नहीं होता. जैसे हम strings की बात करते हैं. स्ट्रिंग्स की अगर हम बात करें या फिर हम कोई भी लिस्ट की बात कर रहे हैं, टपल्स की बात करें, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर ऑर्डर हमारे पास होता है. दैट इज हमारे पास यहाँ पर इंडेक्सिंग होती है एंड इंडेक्सिंग के थ्रू हम किसी भी वैल्यू को, किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर पाते हैं. लेकिन जब हम सेट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऑर्डर नहीं होता है. हमारे जो भी एलिमेंट्स होते हैं, जो भी आइटम्स होते हैं, तो हम उनको बेसिकली इंडेक्सिंग के बेसिस पे बाइफोकेट नहीं कर सकते हैं और हम किसी भी एलिमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ द इंडेक्स एक्सेस भी नहीं कर सकते हैं. एंड ईच एलिमेंट इन द सेट मस्ट बी यूनिक एंड इम्यूटेबल. अब यहाँ पर यूनिक का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल आपने एक सेट बनाया जिसके अंदर आपने कुछ वैल्यू स्टोर करी, दैट इज 1 1 2 3 एंड 4 लेट्स से. तो अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास जो हमने 1 लिख रखा है वो हमने 2 टाइम्स लिख रखा है, डबल लिख रखा है. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इंटरप्रेटर इसको 1 2 3 एंड 4 की तरह ही इंटरप्रेट करेगा. इट विल नॉट कंसिडर 5 आइटम्स इन द सेट. इट विल ओनली कंसिडर 4 आइटम्स, दैट इज 1 2 3 एंड 4 वेयर 1 इज अकरिंग ओनली 1 टाइम. अब यहाँ पर इम्यूटेबल का क्या मतलब है कि अगर आपने एक बार सेट के अंदर जो भी वैल्यूज है, आइटम्स है, एलिमेंट्स है, वो क्रिएट कर दिए तो आप उसको बार बार चेंज नहीं कर सकते हो. अब चेंज क्यों नहीं कर सकते? अभी अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि हम किसी भी एलिमेंट को एक्सेस ही नहीं कर पा रहे. फॉर एग्जाम्पल मैं सोचूं कि नहीं, मुझे यहाँ पर जब मैंने 2 लिख रखा है, आई वॉन्ट टू मेक इट 12, मुझे 1 12 3 एंड 4 वैल्यूज चाहिए. बट क्या होगा ना कि जब हम सेट को एक्सेस करते हैं, सेट को जब हम प्रिंट करवाते हैं, तो सेट की जो वैल्यूज होती है वो एक ऑर्डर में रहती ही नहीं है. हो सकता है कि हमने अगर इसको एक बार प्रिंट करवाया तो हमारे पास प्रिंट होकर आया 1 2 3 एंड 4. सेकेंड टाइम मैं सेम सेट को अगर प्रिंट कराऊंगी, हो सकता है कि मेरे पास कुछ ऐसी वैल्यूज आ रही हो. तो यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं है जिसके बेसिस पे हम किसी भी वैल्यू को रिप्लेस कर पाए, अपडेट कर पाए. ठीक है. अब वो भी हम कैसे कर सकते हैं? अगर मुझे कोई और वैल्यू ऐड करनी है तो वो हम सेट के फंक्शंस देखेंगे, सेट के मेथड्स भी देखेंगे हम. ठीक है. यहाँ पर अब हमारे पास सेट बनाने का क्या सिंटैक्स होता है? सबसे पहले हमको कोई भी सेट का नेम लिखना होता है. लेट्स से आवर सेट नेम इज नम इज आवर सेट नेम. ओके. तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज होती है जो कि हम स्टोर करवा सकते हैं. लेट इट बी 1 2 3 4 एंड 5. अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस, कर्ली पैरेंथेसिस के अंदर अपने सेट को हम यहाँ पर इनिशियलाइज कर रहे होते हैं. और एक बात का और ध्यान रखना है कि हमारे जो भी वैल्यूज हम सेट के अंदर स्टोर करवा रहे हैं वो वैलिड वैल्यूज होनी चाहिए. अब यहाँ पर मैंने कुछ वैलिड वैल्यूज लिख रखी हैं जो कि हम अपने सेट के अंदर यूज कर सकते हैं. जैसे हम बूलियन वैल्यूज को यूज कर सकते हैं, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स हम यूज कर सकते हैं. कोई भी इंटीजर वैल्यू स्टोर करवा दी 2 3 4 जैसे कि अभी अभी हमने करवाया. फ्लोट वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, स्ट्रिंग स्टोर करवा सकते हैं, या फिर हम किसी भी टपल को भी यहाँ पर स्टोर करवा कर देख सकते हैं. इसको एक बार हम अपने प्रोग्राम में रन करवा कर देखते हैं. तो यहाँ पर हम एक सेट बनाते हैं नम के नेम से एंड यहाँ पर हम वैल्यूज लिख लेते हैं 1 2 3 एंड 4. ठीक है. इसको करवा देते हैं प्रिंट नम. ओके. तो यहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट आया दैट इज 1 2 3 एंड 4. अब यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि हमारे ये जो नम हमने लिख रखा है इसका टाइप क्या है. ओके. तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है कि ये किस टाइप का है, ये हमारे पास सेट टाइप का है. अब क्या होता है ना कि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि डिक्शनरी एंड सेट के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं. अब कंफ्यूज ही हो जाते हैं क्योंकि जब हम बात करते हैं डिक्शनरीज की, जब हम डिक्शनरी की बात करते हैं तो लेट्स से मैंने कोई डिक्शनरी बनाई नम के नेम से एंड जब मुझे इसको इनिशियलाइज करना होगा तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगी. अब यहाँ पर हमारे पास होते हैं की वैल्यू पेयर्स डिक्शनरी के अंदर, लेकिन सेम चीज़ अगर मुझे सेट के केस में करनी है तो हमको कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिखना होता है. यहाँ पर हमारे पास कोई भी की वैल्यू पेयर्स नहीं होते हैं, बट दोनों के अंदर एक बात कॉमन होती है कि दोनों के अंदर ही हम कर्ली ब्रेसेस को यहाँ पर यूज कर रहे होते हैं. ठीक है. नाउ लेट्स से हमने यहाँ पर इंटीजर तो स्टोर करवा लिया, कुछ फ्लोट वैल्यूज को भी हम यहाँ पर स्टोर करवा कर देख सकते हैं. 0.9 कर लेते हैं, इसको 0.6 कर लेते
ठीक है, नाउ लेट्स रन, इसको हम नम कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर भी हमारी जो फ्लोट वैल्यूज है वो भी स्टोर होकर आ गई हैं। नाउ लेट्स से कि यहाँ पर हमको कोई इंटीजर्स करवाने हैं, लेट्स से एप्पल एंड मैंगो, और भी इंटीजर्स हम ले सकते हैं, लेट्स से लीची। ठीक है, इन सबको रन करवाते हैं, तो हमारे पास ये भी रन होकर यहाँ पर आ जाए। ठीक है, ऐसे ही हम टपल्स को भी यहाँ पर रन करवा सकते हैं। नाउ एक आपको नोट जो कि है ध्यान में रखना है, दैट इज लिस्ट एंड डिक्शनरी कांट बी स्टोर्ड। हम सेट के अंदर कभी भी लिस्ट या फिर कभी भी डिक्शनरी को स्टोर नहीं करवा सकते। उसका एक रीज़न क्या है कि हमने सबसे पहले बात करी कि जो हमारे सेट्स होते हैं दैट इज इम्यूटेबल, दैट मीन्स कि हम उनको बाद में चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जब हम लिस्ट एंड डिक्शनरीज की बात करते हैं, लिस्ट आर ऑल्सो म्यूटेबल एंड डिक्शनरीज भी हमारी क्या होती है, म्यूटेबल होती है। इसकी भी जो वैल्यूज हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं। यही एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से हम लिस्ट एंड डिक्शनरीज को इसके अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते। ये एक एमसीक्यू में क्वेश्चन बनता ही बनता है व्हेन यू आर गिविंग अ पाइथन एग्जामिनेशंस। Now the second note is repeated elements are stored only once. इसका भी एक बार हम डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने कुछ न्यूमेरिकल स्टोर करवाए, ठीक है, तो ये सारे के सारे हमने वैल्यू स्टोर करवाई है। अब जब हम इसको रन कर रहे हैं तो अब हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं आया। सबसे पहली बात तो ये। सेकेंड बात, मैंने 1 को भी यहाँ पे 2 टाइम्स लिख रखा है, मैंने 2 को भी यहाँ पर 2 टाइम्स लिख रखा है। क्या वो दोबारा से रिपीट होकर यहाँ पर वैल्यूज आई है? नहीं, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यूनिक वैल्यूज गिवन है, दैट इज 8, 1, 2 एंड 3। यहाँ पर जब हम इसको रन करवाएंगे तो ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक ऑर्डर होगा, दैट इज यहाँ पे 1, 3, 2, 8। ये हमारे पास एक यूनिक सेट बन रहा है, दैट इज 1 एंड 2 तो बाद में रिपीट हो रहे हैं, वो तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1, 3, 2 एंड 8 इस फॉर्म में क्यों नहीं आया? ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये यहाँ पर जम्बल्ड की फॉर्म में आ रहा है। कभी भी कोई सा भी एलिमेंट पहले आ रहा है, कोई सा भी एलिमेंट लास्ट के अंदर जा रहा है ना। वो ये भी तो हो सकता है कि कभी हमको ज़रूरत पड़ी कि नहीं, मुझे जो सेट बनाना है, आई हैव टू मेक अ एम्प्टी सेट एंड उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स मुझे स्टोर करने हैं वो मैं बाद में कभी जाके स्टोर करवा लूँगी। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल हम कर सकते हैं। लेकिन एम्प्टी सेट को बनाते वक्त हमें एक बात ध्यान रखनी पड़ती है, वो क्या है कि जब भी हम एम्प्टी सेट को बना रहे हैं वी हैव टू राइट दिस पैरेंथेसिस, क्योंकि अगर हम पैरेंथेसिस नहीं लिखते हैं तो मैं आपको याद दिला दूं कि जब भी हमको डिक्शनरी नल बनानी होती है, एक नल डिक्शनरी, अगर हम एक एम्प्टी डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं तो वो हम कैसे करते हैं? हम यहाँ पर जो भी हमारी डिक्शनरी का नाम है वो लिखते हैं, साथ में हम ये कर्ली ब्रेसेस लिखते हैं। अब अगर हम सेट के अंदर भी वही करेंगे तो फिर हमारा जो पाइथन इंटरप्रेटर है वो कैसे डिस्टिंग्विश करेगा कि हम सेट बनाना चाह रहे हैं या फिर हम डिक्शनरी बनाना चाह रहे हैं? तो उस केस के लिए आपको क्या लिखना पड़ता है? लेट्स से ये हमारा सेट 1 है एंड अगर मुझे इसको करना है तो आई कैन राइट सेट, कुछ इस तरीके से वी हैव टू राइट। तो ये क्या करेगा, हमारे लिए एक एम्प्टी सेट को क्रिएट कर देगा। इसको एक बार हम प्रिंट करवा देते हैं, टाइप ऑफ सेट 1, ठीक है, प्रिंट करवा कर देख लेते हैं। अब यहाँ पर इसने क्या रिटर्न करा कि आप जो ये सेट 1 आपने बनाया है, ये पहली बात तो ये एम्प्टी है, क्योंकि अगर आप इसको रन करवाओगे तो यहाँ पे कुछ भी रन नहीं होकर आएगा। प्रिंट करवाते अपने सेट 1 को, ओके, यस, सेट 1 को प्रिंट करवाया तो हमारे पास बस यही आया है और कुछ भी हमारे पास रिटर्न होकर नहीं आया है। लेकिन लेट्स से कि मैं यहाँ पर सेट एंड ये पैरेंथेसिस के बजाय आई एम राइटिंग दिस, ठीक है, हम सिर्फ ये क्या लिख रहे हैं, अपने कर्ली ब्रेसेस लिख रहे हैं, पैरेंथेसिस लिख रहे हैं। अब इस केस में ये क्या कर रहा है, ये इस केस में इसको एज अ डिक्शनरी कंसिडर कर रहा है। डिक्शनरी क्यों कंसिडर कर रहा है? क्योंकि हम डिक्शनरी का ही सिंटैक्स फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए वो वही कंसिडर कर रहा है। सो एक बात को ध्यान रखना है कि जब भी हम एम्प्टी सेट क्रिएट कर रहे हैं सबसे पहले हमको उसका नेम लिखना है, इज इक्वल्स टू जो भी हमारे सेट का नेम है हमको वो मेंशन करना है, देन वी हैव टू राइट दिस ओपन पैरेंथेसिस, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया कि जब भी हम अपने सेट को प्रिंट करवाते हैं सो देयर इज़ नो ऑर्डर, मतलब कोई कंपल्शन नहीं है कि
सबसे पहला एलिमेंट अगर हमने लिखा है तो वो सबसे पहले में ही आएगा, वो लास्ट में भी आ सकता है, वो सेंटर में भी आ सकता है, वो सेकंड भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ भी कंपल्शन नहीं होता है। इसको हम एक बार वापस से रन करवा कर देख लेते हैं। लेट्स से कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं अपने कुछ स्ट्रिंग्स यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, दैट इज एप्पल, मैंगो एंड लेट्स से ग्रेप्स, lychee. Let's say one more. Okay, it could be blueberry. Okay. आओ इसको हम करवा देते हैं रन। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है, दैट इज सबसे पहले हमारे पास एप्पल आ गया, फिर मैंगो आना चाहिए था, लेकिन क्या आया, लीची आ गया, फिर ग्रेप्स आ गया, फिर मैंगो आ गया, फिर ब्लूबेरी आ गया। अब अगर मैं चाहूँ कि इसके अंदर आई वांट टू एक्सेस द एलिमेंट एट सेकंड पोजीशन, लेट्स सी इफ इट रन्स। इसने हमको क्या दे दिया, एरर दे दिया कि आप जिस भी एलिमेंट को एक्सेस करवाना चाह रहे हो वो इसके अंदर है ही नहीं, क्योंकि आप इसके अंदर इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हो। इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट हम सेट के अंदर यूज नहीं करते। So yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. All these notes will be given to you on the Telegram channel and you can join the Telegram channel from the link given in the description box. And if you are having any query or any doubt regarding this particular lecture or any lectures we have covered so far, feel free to comment me down and I'll take up your doubt. So yeah, that's all for today. I'll meet you in the next video.